यीशु में है वो एक नई रचना है, पुरानी बातें बीत गई हैं। लेकिन स्टिल कई बार क्या होता है, अगर हमारा उस परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं रहता है, हम बोल तो देते हैं कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार कर रहा है, जो वचन में है 2 कुरिन्थियों 5:17 में ना, कि देखो सब बातें नई हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमको वचन पता है कि शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध होती हैं, लेकिन क्या हम उसके हिसाब से चल रहे हैं कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम अपने कार्यों के द्वारा उसको डिनाई करते हैं? ठीक है ना? क्या 16 फिर से पढ़ो। वे कहते हैं हाँ, कि हम परमेश्वर को जानते वो कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आज हम लोगों में से कितने लोग हैं, अब वो हमारे काम क्या हैं कि यहाँ पे है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर हम अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। अपने कामों से इनकार करने का क्या मतलब हुआ कि हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उस पर विश्वास नहीं करते। कोई प्रॉब्लम आए तो इधर उधर भागने लगे और उसके ऊपर भरोसा करने की बजाय मनुष्य के ऊपर भरोसा करने लगे, और उस वक्त ये भूल गए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा क्या करते हैं, उसको इनकार करते हैं। तो यहाँ पे जब ये आया कि अपने कार्यों के द्वारा उसका इनकार किया, और हमारे कार्य परमेश्वर को बोला तो हम जानते हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ पे इसका सीधा एक यही मतलब होगा कि हम इधर उधर भागने लग गए। तो वो परमेश्वर यहाँ पे जब ये आया, अगर हम रोमियो उसका 1 रोमियो की पत्री उसका 1 और उसका 21 वचन, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उन पर निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन में अंधेरा हो गया। यानी कि हम बोलते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर का हम इनकार करते हैं। हमारे कार्य, और हमने क्या किया, इधर उधर भागने लगे। तो वो इसीलिए जैसे हम लोग जो बात कर रहे थे ना कि परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के साथ रिलेशन 2 अलग अलग बातें हैं। परमेश्वर को, जैसे यीशु मसीह को सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया जानती है यीशु मसीह को, लेकिन क्या हमारा उसके साथ कोई रिलेशन है, वो जानना एक अलग बात है। परमेश्वर को जानना और उसके साथ रिलेशन स्थापित करना 2 अलग अलग बातें हैं। और इसीलिए परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हमने उसको धन्यवाद नहीं दिया, और यहाँ तक कि उनके निर्बुद्धि मन में अंधेरा हो गया, जो कि अभी हमने तीतुस के 1:16 में यही पढ़ा था। लेकिन अपने कार्यों के द्वारा उस परमेश्वर का हम इनकार करते हैं। वो परमेश्वर जो हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो हमको हमारे कार्यों के अनुसार
फल देता है। वो हमारा मन देखता है, हृदय को जांचता है और प्रत्येक जन को उसके कार्यों के अनुसार फल देता है। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और 16 वचन। परंतु अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। हमको क्या करना है? बेकार की बातों से, अर्थात जो परमेश्वर के योग नहीं है, उनसे बचा रहे, क्योंकि ऐसा करने से हम अभक्ति में, मतलब जो परमेश्वर से रिलेशनशिप है, हम और दूर होते जाएंगे, अनगॉडली। अगर हम नीति वचन 10 उसका 19 वचन पढ़ते हैं, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है। परंतु जो अपने मुख को बंद रखता वह बुद्धिमान से काम करता है। यानी कि जहाँ बहुत बातें होती हैं, जो हमने अभी यहाँ पे क्या देखा कि दूसरा तीमुथियुस 16 में क्या था? बकवाद, है ना? फिर सब दूसरा अशुद्ध बकवाद, यानी कि जहां पे बहुत बातें होती हैं वहां पे अपराध भी होते हैं। और वो किस प्रकार के अपराध होते हैं? एक दूसरे की बुराई करना चालू हो गया, कमियां निकालनी चालू हो गई, कंपैरिजन चालू हो गया। ये सब होता है। यानी कि जब हम परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम परमेश्वर के योग कार्य नहीं कर रहे हैं। उसके बाद एक चीज और होती है, और वो क्या होती है? यही दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे हम। क्योंकि ऐसा समय आ गया, 4 अध्याय, हाँ, क्योंकि ऐसा समय आ गया है लोग खरा उपदेश ना सुनकर ना सह सकेंगे, मतलब वो रादर हम ये कह सकते हैं ना, सुन नहीं सकेंगे, है ना? पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेश बटोर लेंगे। समय आ रहा है, समय आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने, कईयों ने सुना होगा ना कि इस चर्च में नहीं, उस चर्च में, उस चर्च में नहीं, उस चर्च में। क्यों? क्योंकि जहां पे शुद्ध वचन है सह नहीं पाएंगे, नहीं सह सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो, परमेश्वर ने कहा बुराई मत करो, लेकिन हम जब इसके बगैर रह ही नहीं सकते तो भाई वो पादरी साहब के पास नहीं जाएंगे, वो बहुत बातें रोकते हैं। तो यहां पे है कि कहां पे वो जाने लगेंगे? अपने खानों की खुजली के कारण, जहां मतलब इंटाइसिंग वर्ड, जो प्रलोभन देने वाले, उस टाइप के वचन मिलते हों। मतलब वहां पे क्या शिक्षा हो रही है? परमेश्वर के वचनों के अलावा उसमें कुछ और बातें ऐसी जोड़ दी कि हमको लगा कि हाँ यही जगह अच्छी है, यहीं पे चलो। और इसलिए कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी परमेश्वर का वचन खरा है और दुधारी तलवार है, वो परमेश्वर का वचन। लेकिन हमने क्या किया कि परमेश्वर को जानने के बावजूद भी
हम कहाँ भाग गए? जहां पे हमको कानों पे सुनने में अच्छा लगा, लेकिन हमारी आत्मिक बढ़त नहीं है। इसलिए अब हमको क्या करना है? 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 15 वचन, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो और सत्य वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। परमेश्वर ने ये कहा ना कि बी डिलीजेंट। वो परमेश्वर तो हमको कैसे करना है कि हमको अपने आप को कैसे कि ग्रहण योग्य है, परमेश्वर के सामने अपने आप को ग्रहण योग्य बनाना है। अर्थात जो हमने शुरुआत में कहा था ना 2 कुरिन्थियों 5:17 में कि जो मसीह यीशु में है वो एक नई रचना है, और जब हम नई रचना है तो हमारा काम क्या है कि हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं। हालेलुया। अभी वही 2 तीमुथियुस 2:15 फिर से पढ़ेंगे। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले बनाएं, ठहराएं। हाँ, अपने आप को ऐसा काम क्या है, फिर से पढ़ना, अपने आप को ऐसा ठहराने का प्रयत्न करें जो लज्जित होने ना पाए। यानी कि जब हमने परमेश्वर को स्वीकार किया है तो हमको क्या करना है? परमेश्वर का ग्रहण योग्य अपने आप को बनाना है और ऐसे कार्य करना है जिससे हम लज्जित ना हो। यानी कि अगर हम जो परमेश्वर को जानने के बावजूद भी ऐसे कार्य कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर से हमको दूर ले जाते हैं, तो क्या हमको लज्जित होना पड़ता है। लेकिन यहां परमेश्वर ने कहा है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं और ऐसे कार्य करें जैसे लज्जित ना होने पाए। और अगर हम लज्जित हो रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यानी कि हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है। सब जने क्या कहेंगे? आपको कुछ नहीं कहेंगे, वो कहेंगे देखो ये यीशु को मानते हैं। इसलिए हमको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज वो समय आ गया है कि इस वक्त जो हमने ये पढ़ा था 2 तीमुथियुस 4:3 में ये पढ़ा था कि देखो ऐसा समय आ रहा है कि लोग जो साउंड डॉक्ट्रिन है उसे भटक जाएंगे। क्या है खरा उपदेश, क्योंकि ऐसा समय हाँ, आ गया कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोरेंगे। और आज कितने लोग जाते हैं जहां पे परमेश्वर का खरा वचन सुनाएंगे, बहुत सारे लोग चले जाते हैं क्योंकि हम उनकी खुशी के लिए बात नहीं कर रहे। ये टफ है। वो परमेश्वर जो आज हमको बदलने के लिए हमारे लिए आया, हमारे लिए उसने कष्ट सहे, हमारे लिए वो सूली पे चढ़ा। किस लिए? क्योंकि वो उसका एक ये था कि कोई नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन हम कैसे पाते हैं? जब हम परमेश्वर के योग्य
कार्य करते हैं, उसके ग्रहण योग्य हम अपने आप को बनाते हैं। हम जब अपने आप को बदलेंगे तब वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करेगा, तभी हम कर सकते हैं। और जब हम परमेश्वर को ग्रहण योग्य है तो एक चीज है, ये भी 2 तीमुथियुस 3:12 में है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना जितने मसीही यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। वो सब सताए जाएंगे। जितने लोग मसीही में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। इसलिए लोग इधर उधर भागते हैं अपनी कानों की खुजली के कारण, क्योंकि परमेश्वर के सत्य वचन सह नहीं पाते हैं। इसीलिए इसमें लिखा ना कि वो सब सताए जाएंगे। उस भक्ति में जीवन बिताना, परमेश्वर के साथ एक होना, उसको जानना उतना जरूरी नहीं है। ये जरूरी है कि हमारा उसका रिलेशन क्या है। और जब हमारा उसके साथ रिलेशन एक हो गया है, इसीलिए 1 कुरिन्थियों 6 और उसका 17 वचन, और जो प्रभु की संगति में रहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या हम और आप उस प्रभु की संगति में रह रहे हैं? क्या हम उसके साथ एक आत्मा हैं? अपने आप को झांक के देखिए, अपने आप देखिए, अपने आप को देखिए। क्या हम उस परमेश्वर के साथ संगति में हैं? क्या हम उसके साथ एक आत्मा हैं? और वो जब हम एक आत्मा होंगे, विश्वास रखिए आपके और हमारे जीवन में परमेश्वर जो करने वाला है कि आपको भी आश्चर्य होगा कि परमेश्वर इज अ गॉड who do the miraculous thing। वो परमेश्वर जो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हम उस परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए हम आज कह सकते हैं कि अब मैं एक नई रचना हूं।